हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट। हमारे लास्ट वीडियो में भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया था। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्लावर को मॉडिफाइड शूट क्यों कहा जाता है। देयर आर सम एविडेंसेस विच क्लियरली इंडिकेट दैट फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। इसके लिए हमारे पास एविडेंस हैं क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया था कि एंजियोस्पर्म प्लांट में एक लिमिटिंग टाइम के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल एक्सिस में मॉडिफाई होएगा, ट्रांसफॉर्म होगा। उसके लिए कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, कोई सिग्नल उसको मिलेगा और मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस हमको क्लियरली दिखाई देंगे, जिससे वेजिटेटिव शूट जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है। At the time of sexual reproduction, vegetative axis transform into floral axis. Node and internodes become condensed. वेजिटेटिव एक्सिस पर हमको नोड और इंटरनोड क्लियरली दिखाई देते हैं, उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, लेकिन अब रिप्रोडक्शन के समय वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। इससे वो एक फ्लैट थैलेमस बना लेते हैं या रिसेप्टिकल, जिसके ऊपर सारे जो वर्ड्स हैं वो डेवलप होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम एंड गायनोशियम। वेजिटेटिव एक्सिस पर जो नॉर्मल ग्रीन फॉलिएज लीव्स डेवलप होती हैं, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस करने वाले लीव्स हैं, वही मॉडिफाई होकर के फ्लोरल अपेंडेजेस बना लेती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इनका अरेंजमेंट और नेचर काफ़ी सिमिलर होता है। ये चपटी होती हैं, इसी तरीके से पेटल्स और सेपल्स हमको दिखाई देते हैं। जो एंडोशम और गायनोशम है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है, वो थोड़े चपटे नहीं हैं, लेकिन वो वेजिटेटिव जो अपेंडेजेस हैं उनसे ही मॉडिफाई होकर के बनते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज भी हो सकती हैं, जैसे कि जो फ्लोरल बर्ड्स होती हैं वो वेजिटेटिव बर्ड्स में भी चेंज हो सकती हैं, या वो बल्बिल्स भी बना सकती हैं, जैसा कि एलियम में देखा जाता है। फ्लोरल अपेंडेजेस कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर। ये एक दूसरे में भी चेंज हो सकते हैं, जैसे स्टैमन ट्रांसफॉर्म होकर पेटल भी बना सकता है। ऐसा रोज और हिबिस्कस में देखा जाता है। वाइल्ड रोज में हम देखते हैं कि उसमें पेटल का नंबर कम होता है, स्टैमन का ज़्यादा होता है। धीरे धीरे स्टैमन के जो आउटर वर्ड्स हैं वो पेटल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिससे पेटल्स का नंबर बढ़ता जाता है और स्टैमन का कम हो जाता है। जो गार्डन रोज है वो हमको काफ़ी घना दिखाई देता है, डेंस दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टैमन है वो पेटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसा हमें हिबिस्कस में भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें ये भी देखा गया है कि इलोंगेटेड फ्लोरल एक्सिस, यानी कि फ्लोरल एक्सिस लंबा हो जाता है, जिसमें फिर नोड जो है वो दूर दूर हो गई हैं, तो हमको जो वेजिटेटिव नेचर है उसका वो क्लियरली दिखाई देता है। फ्लावर बनते समय तो नोड पास पास आ गई थी, लेकिन फ्लावर डेवलप हो गया है, उसके बाद भी नोड्स के बीच में सेपरेशन हो जाए तो अलग से हमको इलोंगेटेड इंटरनोड्स दिखाई देती हैं। और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर डेवलप होंगी वो एंड्रोफोर, गायनोफोर, एंथोफोर या गायनेंड्रोफोर जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं। एंथोफोर इज द लॉन्गर इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। एंथोफोर जो होता है वो अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो नोड है, दो नोड है उनके बीच में इंटरनोड अगर लेंथ ले लेगा, जैसा कि साइलेंट में देखा गया है, तो उसे हम एंथोफोर कहेंगे। देखिए यहाँ पर कोरोला और कैलिक्स के बीच का जो दो नोड्स थे वो दूर दूर हो गए, तो इंटरनोड लंबा हो गया है और अब जो स्ट्रक्चर बनी है उसको हम एंथोफोर कह रहे हैं। गायनोफोर में
देख सकते हैं हम कि गायनोफोर में एंडोशियम और गायनोशियम के बीच का जो इंटरनोड है वो लंबा हो गया है। गायनोफोर का एग्जाम्पल है क्लियोम। इसी तरीके से एंड्रोफोर अगर कोरोला और एंडोशियम के बीच का जो इंटरनोड है वो लंबा हो गया है, इलोंगेटेड हो गया है, जैसा कि पैसिफ्लोरा में है, तब उसका एंड्रोफोर कहा जाएगा। या गायनेंड्रोफोर हम तब कहेंगे जब यहाँ पर गायनोफोर और एंथोफोर दोनों ही प्रेजेंट हैं। ऊपर वाले डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है कि गायनोशियम और एंडोशियम के बीच में भी गैप है जो कि गायनोफोर है। इसी तरीके से कोरोला और एंडोशियम के बीच में गैप है जिसका एंड्रोफोर कह रहे हैं। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हैं, ऐसा गायनेंड्रोप्सिस में देखा जाता है। हम फिर से देख लेते हैं एंथोफोर जिसमें कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में गैप है, गायनोफोर जिसमें एंडोशियम और गायनोशियम के बीच में गैप है, गायनेंड्रोफोर जिसमें एंथोफोर वाली कंडीशन भी है और गायनोफोर वाली कंडीशन भी है, बोथ कंडीशंस आर प्रेजेंट, और एंड्रोफोर जिसमें कोरोला और एंडोशियम के बीच में गैप होता है। तो ये इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि ये वेजिटेटिव नेचर का एक्सेस था जिस पर नोड और इंटरनोड थे वही कंडेंस होके फ्लावरिंग के टाइम पे वर्ड्स बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब फ्लावर डेवलप होता है उसके बावजूद भी शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे ग्रो करता रहता है, यानी कि फ्लावर के बीच में से ही शूट ग्रो कर जाता है, तब हम उसको मॉन्स्टर्स डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे रोज में देखा जाता है, जब रोज मान लीजिए डेवलप हो रहा है, टिप पर रोज डेवलप हो गया तो उस स्टेम की ग्रोथ अब रुक जानी चाहिए, लेकिन कई बार जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि फ्लावर बन गया है लेकिन फिर भी फ्लावर के बीच में से ही वेजिटेटिव एपेक्स ग्रो भी कर जाता है, उसके ऊपर लीव्स भी डेवलप हो जाती हैं। तो ये भी जो एक्सेस के वेजिटेटिव नेचर को यहाँ पे शो करता है। इसी तरीके से फ्लोरल बर्ड और वेजिटेटिव बर्ड हैं, उनकी पोजीशन सेम होती है। ये एपिकल हो सकती हैं या एक्सिलरी हो सकती हैं। जैसे फ्लावर एपिकल पोजीशन पर हो सकते हैं या एक्सिलरी, तो ये वेजिटेटिव नेचर को ही शो कर रहा है। इसके अलावा थैलेमस को देखा जाए तो कई बार ये मॉडिफाई होकर के फ्रूट डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, एप्पल में, पाइनएप्पल में। तो ये ओवरी के अलावा भी थैलेमस फ्रूट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। जनरली ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, लेकिन थैलेमस का भी ये कभी कभी फंक्शन होता है कि वो एग्रीगेट फूड बनाने में हेल्प करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।